इसको ले जाएंगे हमारे काम पर जाएगा ना ध्यान दो क्वेश्चन पर फोकस करो ना ये क्वेश्चन ध्यान दो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ध्यान दो इस क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं मोस्ट एबीआई ठीक है संभावना है ठीक है फिर ध्यान दो यहाँ पर x इक्वल टू क्या दिया हुआ x इक्वल टू 1 minus cos x upon x square ठीक है when x does not equal to 0 x does not equal to 0 मतलब क्या समझ बताओ नहीं x जो तुम्हारा होगा 0 के बराबर नहीं होगा नहीं क्या हो सकता बताओ नहीं x हमारा 0 से बड़ा होगा और तो 0 से छोटा होगा यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई होगा है ना फिर 1 जो दिया हुआ है फंक्शन दूसरा है ना 1 जो दिया हुआ है कब होगा when x equal to 0 x equal to 0 पर ये क्या होगा कंडीशन मेरा 1 ठीक है is discontinuous at x equal to 0 x equal to 0 पर ये जो फंक्शन जो दिया हुआ है क्या बता रहा है डिसकंटिन्यूअस ठीक है लेकिन हम ये जो फंक्शन जो लिखेंगे कंडीशन 1 ये कंडीशन 1 क्या रहेगा कंटिन्यूअस का रहेगा ठीक है तो चलो आगे सॉल्यूशन एट x इक्वल टू क्या दिया हुआ 0 है ना यानी ये x इक्वल टू 0 पर हम क्या फंक्शन देखेंगे कंटिन्यूअस का ठीक है मैं विल बी कंटिन्यूअस इफ कंडीशन 1 क्या बताओ लिमिट x इक्वल टू 0 है ना लेफ्ट लिमिट क्या होगा 0 दिया हुआ ना 0 माइनस h होगा लेफ्ट का ये पूरा क्या हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट ठीक है तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा बताओ 0 लिमिट x इक्वल टू 0 क्या होगा f 0 प्लस h होगा ठीक है बाय डेफिनेशन इक्वल टू क्या होगा बताओ f 0 है ना तो कंडीशन क्या बना है 1 ये कंडीशन 1 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बाय डेफिनेशन 0 तीनों का ये जो कंडीशन 1 जो दिख रहा है तीनों जब बराबर हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन क्या होगा कंटीन्यूअस होगा है ना तो यहाँ पे क्या पूछा गया डिसकंटीन्यूअस लगानी तीनों बराबर नहीं आना चाहिए है ना डिसकंटीन्यूअस होना चाहिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं कंटीन्यूअस क्यों ये तीनों बराबर अभी लगा है ना एक फंक्शन क्या चल रहा है कंटीन्यूअस तीनों से इक्वल मिल जाएगा तो कंटीन्यूअस नहीं मिलेगा तो क्या होगा डिसकंटीन्यूअस है तो पहले क्वेश्चन पहले ही बता दिया कि ये फंक्शन कैसा है डिसकंटीन्यूअस है ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं फिर क्या चेक करेंगे बताओ यस जो होगा तुम्हारा क्या होगा 0 से बड़ा होगा बट क्या माना जाए बताओ वेरी स्मॉल आगे समझ में ठीक है तो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा बताओ लिमिट x इक्वल टू 0 f 0 माइनस यस 0 कहां से है बताओ x में 0 दिया था ठीक है अब ध्यान दो कि यहां पे फंक्शन तुम्हारा क्या है बताओ है ना f x का नाम क्या रखा हुआ x के जगह पे क्या रखा बताओ 0 माइनस x यानी यहां पे जो दिखा x जो दिखा 0 से छोटा कि बड़ा नेगेटिव है ना जब नेगेटिव दिया हुआ है तो x जो क्या है छोटा कि बड़ा 0 से क्या होगा छोटा होगा x ना x नेगेटिव है ना तो x क्या होगा छोटा होगा है ना 0 से क्या होगा छोटा होगा ये कंडीशन कहां अप्लाई है बताओ नहीं ना x डज नॉट इक्वल 0 और 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा बताओ x जो होगा 0 से बड़ा हो सकता है तो 0 से छोटा ये कहां पे कंडीशन ये छोटा क्या नेगेटिव है ना तो नेगेटिव का x क्या होगा छोटा 0 से छोटा ये कंडीशन कहां पे दिख रहा है यहीं पे ना तो कौन सा कंडीशन लेगा होगा ये लिया जाएगा ये लिया जाएगा बताओ ये लिया जाएगा ना ठीक है यहाँ लिख सकता है ये x इक्वल टू क्या f इक्वल टू क्या 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर विल बी तो दिक्कत फिर ध्यान दो यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड लिखा है ये x के नाम क्या रखा हुआ 0 माइनस x तो इसी मूल करना कि नहीं तो क्या होगा लिमिट x इक्वल टू 0 1 माइनस cos इस x पास क्या होगा 0 माइनस x x पर क्या होगा 0 माइनस ये यानी कंडीशन लिखा हो गया कि नहीं 1 माइनस cos x पर क्या बैठेगा x पर क्या बैठेगा 0 माइनस ये 0 माइनस ये 0 माइनस x बैठा दी कि नहीं फिर से क्या लिखा x स्क्वायर यानी 0 माइनस x का पावर कितना हो जाएगा वो कि नहीं फिर ध्यान दो क्या लिमिट x इक्वल टू 0 1 माइनस cos 0 माइनस x क्या होगा क्या माइनस x होगा ना माइनस x क्या होगा माइनस x होगा तो इसे क्या दिया माइनस x का पावर कितना हो जाएगा 2 होगा माइनस x होगा अब यहाँ पे ध्यान दो कि क्लास में जो पढ़ा होगा कि cos माइनस थीटा
आणि कोई भी नेगेटिव एंगल कौन सा कोऑर्डिनेट जाता था? कोई भी नेगेटिव एंगल कौन सा कोऑर्डिनेट जाता था? फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या का पॉजिटिव होता था? फोर सोर्स से क्या होता था? फोर सोर्स से क्या होता था? फोर सोर्स से क्या होता था? प्लस यानी 270 से 360 है ना? ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में फोर सबसे क्या निकला? पॉजिटिव है ना? तो ध्यान दो यहाँ पर मैंने सीधा नेगेटिव एंगल कहाँ पर जाएगा? फोर कोऑर्डिनेट यहाँ 360 के साथ क्या होता है? जीरो भी होता है। क्या होता है? जीरो होता है। तो जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट? फोर्थ कोऑर्डिनेट। जीरो को हटा देंगे तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। एंगल क्या बन गया? माइनस थीटा। तो माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट? फोर्थ कोऑर्डिनेट कोस का साइन क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा कोस का। कोस हो जाएगा थीटा है तो थीटा। तो क्या निकला यहाँ पर? प्लस कोस थीटा। उसी तरह से आगे बढ़ो। लिमिट x इक्वल टू 0 1 माइनस कोस माइनस थीटा के रूप में कि नहीं? नेगेटिव एंगल है। नेगेटिव एंगल कौन सा कोऑर्डिनेट? फोर कोऑर्डिनेट। तब फोर कोऑर्डिनेट कोस का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव की जरूरत है क्या? नहीं। कोस का कोस ही होगा। अब ये नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो दिक्कत क्या बन गया? माइनस कोस माइनस x था, यहाँ क्या बन गया? कोस x बन गया है ना? नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव फोर कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोस पॉजिटिव। ठीक है। नीचे ध्यान दो, नेगेटिव के पावर 2 पॉजिटिव x के पावर 2 क्या होगा? h² हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 1 माइनस कोस h। मान लो कि यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज को बैठाएंगे तो जीरो बैठाएंगे क्या होगा? बताओ। कोई जीरो, तो कोई जीरो वैल्यू क्या होता है? 1 1 जाएगा तो जीरो होगा। और जब जीरो बैठाएंगे क्या होगा? जीरो का कुछ फॉर्मूला आ गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया कि नहीं? तो जब इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा तो ये x का वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दो 1 माइनस कोस h आएगा। ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला होता है? हां सर। क्या प्राइस होता है? 1 माइनस कोस h को क्या प्राइस है? नेगेटिव रहेगा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर होगा। यस सर। अब जितना एंगल उतना क्या करना? 2 से डिवाइड करना कि नहीं? तो 1 माइनस कोस h क्या होगा? 2 sin स्क्वायर बाय 2 होगा। यदि बोलो तो क्या करते हैं? तो कोस स्क्वायर होता है, ये बाय 2 होता है ना? यदि यहाँ एंगल 2 ये रहता तो सिर्फ वो ये रहता, और ये देता ये बाय 2। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? नेगेटिव है ना? तो क्या हो जाएगा? लिमिट x इक्वल टू 0 क्या होगा? 1 माइनस कोस h इक्वल टू 2 sin स्क्वायर। बोलो 2 sin स्क्वायर ये कितना है? ये x इक्वल टू 2 होगा। बोलो 2 sin स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा कि नहीं होगा? क्या से बता लीजिए? x स्क्वायर है तो h स्क्वायर होगा। अब बताओ इसको कैसे तोड़ा जाएगा? तो क्या 2 भाग हो सकता है? बोलो 2 को हम भाग कर सकते कि नहीं? तो क्या बोल लिमिट h इक्वल टू 0। अब यहाँ पे sin h बटे 2 पावर 2 लिख सकते हैं इस तरह से। ये 2 भाग कर दिया, और स्क्वायर को इतना लिख सकते हैं। ठीक है ना? और नीचे क्या दिख रहा है? h स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? h स्क्वायर। तो अब कैसे क्या लिख दिया जाएगा? ठीक है। ठीक है। फिर ध्यान दो 2 का 2 रह जाएगा कि नहीं? बोलो। अब लिमिट h इक्वल टू 0, लिमिट h इक्वल टू 0। ठीक है। और sin x बाय 2 क्या होता है? बताओ कि sin का जितना एंगल रहेगा उतना नीचे डिवाइड होना चाहिए। तब वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। राइट है कि नहीं? अब ध्यान दो यहाँ पे लिखा हुआ sin x बाय 2। तब क्या किया बताओ? x बाय 2 से क्या किया हम? डिवाइड किया। फिर x बाय 2 क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? अब पावर कितना है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 होगा डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ? h स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? h स्क्वायर। ऐसा में ठीक है। फिर ध्यान दो आगे कि 2 का 2 हो जाएगा। ये 2 कहाँ से आएगा बताओ? ये तो 2 निकाला गया है। ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे लिमिट h इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? sin h बाय 2 डिवाइडेड बाय h बाय 2। ठीक है। अब यहाँ पे पावर यहाँ पे लगा सकते हैं। बोलो। और ये h बाय 2 कहाँ बाहर होगा? बताओ बाहर हो सकता है कि नहीं? तो क्या h स्क्वायर होगा? बोलो। और 2 का पावर 2 क्या होगा? नीचे क्या दिया हुआ? h स्क्वायर। बना रखिए ना। हाँ। फिर ध्यान दो नहीं बनाता है कल फॉर्मूला बताया था कि लिमिट x इक्वल टू 0 sin जितना एंगल रहेगा उतना डिवाइड करेगा क्या होगा? इक्वल टू 1 होता था। तो कौन लगने वाला है? ठीक है। तो बताओ ये 2 का 2 हो जाएगा। लिमिट h इक्वल टू 0 है ना? लिमिट h इक्वल टू 0 जितना sin का एंगल दिख रहा उतना से डिवाइड है कि नहीं?
का x डिवाइड था, 1 हो गया ना, तो sin का एंगल कितना है, h/2, यहाँ पे कितना है, h/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 होगा इसका, और कितना है, 2। अब ये h स्क्वायर से कटेगा, हाँ कटेगा, तो क्या दिखाई दे रहा बताओ, इसका 2 हो गया, इसका फॉर्मूला 1 हो गया, sin का जितना भी एंगल रहेगा उतना यदि डिवाइड रहेगा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब पावर कितना था, 2, ठीक है। और ये h स्क्वायर क्या भी आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फिर क्या बच रहा बताओ, 1/4 बच रहा है कि नहीं, बोलो। ये आराम से इसको काटेगा 4 को, तो क्या दिखाई दे रहा बताओ, 1/1 ही होता, तो 1 का 1 हो जाएगा ना, ठीक है, 1/2 होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या चेक हो बताओ, 1/2 कितना हुआ, 1/2। तो इसको नोट करो फटाफट। सेकंड ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक, क्या चेक हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, और क्या चेक करना, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो तो, और क्या चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट है ना, जो प्लस देगा ये क्या है, राइट हैंड लिमिट, ये क्या है, मैं देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट इतना लिखा का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट क्या दिया, लिमिट h इक्वल टू 0 f तो ना, लिमिट h इक्वल टू 0 f 0 प्लस h दिया हुआ, ठीक है। तो बताओ इस f है कि नहीं, x के हम क्या रखा हुआ, 0 प्लस h है ना, यहाँ पे x कितना है, 0 प्लस h होगा, तो h क्या पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। ये कंडीशन कहां दिखाई दे रहा बताओ, यहीं पे ना, ये डज नॉट इक्वल 0 और x से बड़ा होगा, छोटा होगा, ये कंडीशन यहीं पे जा रहा, तो कौन सा फर्स्ट यूज करेंगे, ये कि ये ऊपर ना, ये एक्चुअली इसको इतना यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर ध्यान दो क्या होगा, लिमिट h इक्वल टू 0 है ना, फिर क्या दिया होता है 1 माइनस cos, इस x के हम क्या बैठेगा, 0 प्लस h होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 0 प्लस h के पावर कितना, 2 होगा, तो दिक्कत। फिर ध्यान दो इक्वल टू लिमिट h इक्वल टू 0 है ना, फिर क्या होगा 1 माइनस cos 0 प्लस h, क्या लिख सकते हैं, h अब एंगल क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, तो पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, 0 प्लस h स्क्वायर होगा, बताओ 1 माइनस cos h का फार्मूला क्या होगा, वही यहाँ ये पे क्या पा, ये h/2 हो जाएगा, हाँ यहाँ ये था ना 1 माइनस cos का 2 sin पर ये by 2, यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h इक्वल टू 0 टू sin स्क्वायर h/2 होगा, तो sin स्क्वायर h/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, h स्क्वायर, तो दिक्कत। फिर क्या ये 2 को बाहर कर सकते हैं नहीं, कांस्टेंट को बाहर हो जाएगा, क्या होगा, लिमिट h इक्वल टू 0 sin h/2 और 2 ले सकते हैं, डिवाइड क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, तो दिक्कत यहाँ पे। फिर ध्यान दो, फिर क्या होगा, ये 2 बाहर है तो बाहर ही होगा, ठीक है। लिमिट h इक्वल टू 0 है ना, क्या लिखा होगा, sin h/2, क्या है, sin h/2, एक तो sin का जितना एंगल दिख रहा है इसे डिवाइड होना चाहिए कि नहीं, बोलो। तो sin का एंगल क्या दिख रहा है, h/2, h/2 क्या किए हैं, डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, पावर कितना है, 2, पावर 2 लगाओ, डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, लेकिन फिर चलो 2 का 2 निकल जाएगा, 2 लिमिट h इक्वल टू 0 टू लिमिट h इक्वल टू 0, क्या होता है, sin h/2 डिवाइडेड बाय h/2, ये पावर इसके साथ रखेंगे कि नहीं, बोलो, और इसके साथ कर दो, तो बाहर क्या होता है, h स्क्वायर 2 का पावर 2 क्या होगा, डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, आई समझे। फिर ध्यान दो ये 2 का 2 लिख सकते हैं कि नहीं, इनटू मतलब मल्टीप्लाई, इनटू मतलब मल्टीप्लाई, और इसके बाद लिमिट h इक्वल टू 0 sin का जितना एंगल दिख रहा होगा नीचे डिवाइड है कि नहीं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इनटू 1 लिखो, पावर कितना था, 2, पावर कितना हो जाएगा, क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। फिर ध्यान दो ये 10 स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 1/4, तो दूना 4 है ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 इनटू 1 नीचे कितना है, 1 होगा ना, 1 का 1 इनटू 1 होगा, नीचे कितना दिख रहा है, 2, और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 1/2 दिख रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना था, 1/2 था, राइट हैंड लिमिट कितना है, 1/2 था। और क्या चेक करेंगे,
जीरो यहाँ लिख सकते हैं बाय डिफिनेशन शॉर्ट में, ठीक है। तो एक जीरो, अब दिमाग लगाओ कि एक जीरो यानी एफ एक्स, अब इस एक्स के जगह क्या बैठा हुआ है जीरो, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू क्या जीरो। जीरो। एक्स टू जीरो कंडीशन कहाँ पे है ये ना, तो ये यूज करेंगे कि ये यूज करेंगे वन, ये यूज करेंगे यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हो बताओ तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कितना था 1/2, राइट हैंड लिमिट कितना था 1/2, अब f जीरो कितना है 1, क्या तीनों कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या है 1/2 आया फिर 1/2 आया फिर क्या आया, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कंडीशन 1 इज नॉट सेटिस्फाइड, क्या है नॉट सेटिस्फाइड, तो दिक्कत कंडीशन 1 जो है इज नॉट सेटिस्फाइड, जब कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या फंक्शन कंटीन्यूअस हो सकता है क्या नहीं, तो क्या लिखा बताओ फंक्शन f(x) इज डिसकंटीन्यूअस लिख सकते हैं, डिसकंटीन्यूअस, तो दिक्कत कहाँ पे कौन सा पॉइंट पर x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, यानी x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या नहीं कर रहा है डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा x इक्वल टू 0 पर डिसकंटीन्यूअस, तीन परसेंट का 0 दिया ना, इसको उस तरह यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं ये फंक्शन f(x) इज कंटीन्यूअस, सीधा ये भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, फंक्शन f(x) इज कंटीन्यूअस, किससे कंटीन्यूअस होगा ये तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और ये f0 जब तीनों बराबर हो जाएगा तो फंक्शन कैसा रहेगा कंटीन्यूअस, ठीक है। ये तीनों बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हुआ क्या क्यों नहीं हुआ, कि लेफ्ट लिमिट कितना आया था 1/2 आया था, राइट लिमिट कितना आया था 1/2 आया था, f0 कितना आया था 1, तो तीनों बराबर हुआ क्या नहीं, जब तीनों बराबर नहीं होगा तो फंक्शन कंटीन्यूअस हो सकता है नहीं, तो क्या लिखेंगे कंडीशन 1 इज नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन 1 इज नॉट सेटिस्फाइड है ना, तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड नहीं होगा तो क्या लिखेंगे फंक्शन f(x) इज डिसकंटीन्यूअस, रुकोगे ना, ठीक है, तो फटाफट लिखो इसको, अब क्वेश्चन में जब एग्जाम के लिए ठीक हो गया, जैसे ठीक हो गया, हमें आ रहा है कोई दिक्कत यहाँ पे है ना, और ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता, बन सकता है, ठीक है। ये हर चैप्टर का हर सिलेबस का हर चैप्टर का क्या होगा, मतलब हर सिलेबस में हर किसी चैप्टर एक जैसा क्वेश्चन रहेगा क्या नहीं रहेगा, किसी को क्वेश्चन टफ रहेगा तो क्वेश्चन इजी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि नदी जब क्रॉस करेगा और नदी का पानी का लेवल जो होगा कैसा रहेगा बताओ, ये कैसा रहेगा क्या नहीं रहेगा, है ना, कहीं कहना और पानी रहेगा कहीं पे छाती पर पानी हो सकता है, इसीलिए हर चैप्टर का हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होगा, है ना, हर चैप्टर का हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होगा, समझ ना, उसी तरह से क्या क्वेश्चन को ठीक है दोबारा सेंड कर देंगे। कैसे क्वेश्चन और बन जाएगा आगे ना, समझ ना, जब थोड़ा पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा कि नेगेटिव एंगल कौन सा क्वाड्रेंट, फोर क्वाड्रेंट क्या पॉजिटिव होता है, कौन सा से पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव,